चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारी लैंग्वेज की क्लास चल रही है और इसमें हम दो तरह से चल रहे हैं। एक तरफ हमारे टेंसेस चल रहे हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ हम कुछ स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं जिसमें हमने लास्ट टाइम यूज टू और बी यूज टू का इस्तेमाल किया था। तो आज हम टेंसेस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिफाइन करते हैं और फिर इसका यूज हम देखते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका एक नाम और भी है, और वो नाम ये है जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता, लेकिन दुनिया की कोई भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी उठा के देख लें या किसी इंग्लिश राइटर की ग्रामर की बुक उठा के देख लें, आपको ये नाम मिल जाएगा, इम्परफेक्ट टेंस। अब इम्परफेक्ट टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट इम्परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस को फ्यूचर इम्परफेक्ट कहना शुरू कर दें। यही गलती है हमारी। इम्परफेक्ट का मतलब है सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसी टेंस का स्पेसिफिक नेम है। जैसे प्रोग्रेसिव का मतलब सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये ना करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहना शुरू कर दें। भाई, प्रोग्रेसिव का मतलब ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो वो पास्ट और फ्यूचर में कैसे हो सकता है। इसी तरह से इम्परफेक्ट टेंस का मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। अच्छा जी। अब होता क्या है देखते हैं। ये टाइम है विच इज गोइंग टूवर्ड्स फ्यूचर एज एवर, हमेशा की तरह मुस्तकबिल की तरफ जा रहा है। अच्छा, हियर वी आर प्रेजेंट राइट नाउ, इस वक्त हम यहाँ प्रेजेंट है। अब जरा देखिएगा, समझिएगा जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। हियर वी आर प्रेजेंट राइट नाउ एंड वी ऑब्जर्व दिस प्रेजेंट टाइम दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ। एक्शन इस वक्त हो रहा है, ये कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लास्ट टाइम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दो यूजेस पढ़े थे हमने। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हमने पढ़ा था, द एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, और एक हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर इमीडिएट फ्यूचरिटी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा, यहां हम मौजूद हैं, यहां एक्शन हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम यहां प्रेजेंट नहीं है, बल्कि हम यहां प्रेजेंट हैं। वो वक्त गुजर गया, अब हम यहाँ प्रेजेंट हैं। तो इस टाइम को तो प्रेजेंट नहीं कह सकते फिर हम, क्योंकि अब तो हम यहाँ प्रेजेंट हैं। तो उसे क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। यानी हमारी ऑब्जर्वेशन से निकला है। देखिएगा, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। द एक्शन वॉज कंटिन्यू और गोइंग ऑन। मैं यहाँ पर प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस नहीं लिखूंगा, गोइंग ऑन इन द पास्ट। इन द पास्ट का मतलब क्या हुआ? इन द पास्ट का मतलब है व्हेन ऑब्जर्व, जब ऑब्जर्व किया गया था उस वक्त एक्शन हो रहा था। अब ये कब से हो रहा था, कब तक होता रहा, आई डोंट नो। आई डोंट कंसिडर दिस थिंग, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। ये एक्शन कब तक हुआ, कब से हो रहा था। आई जस्ट कंसिडर वन थिंग, दैट व्हेन आई ऑब्जर्व्ड द एक्शन वाज गोइंग ऑन, व्हेन आई सॉ द एक्शन वाज कंटिन्यू। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, बताइएगा। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क क्वेश्चन टू मी, आई विल आंसर यू। जी ना।
इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, आंसर आ गया है। क्लियर। द एक्शन was going on at the time when I observe, or when, or the time which we just consider now, right? इस वक्त जो हम टाइम कंसिडर कर रहे हैं पास्ट का, उस टाइम में एक्शन हो रहा था, इसलिए इसको कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस लाइक। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर बहुत आसान है। कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आती है भाई? आईएनजी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म। और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वर। ये बड़ा सिंपल हो गया भाई, ठीक है। इससे पहले सब्जेक्ट लगाना और इसके बाद ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, कॉम्प्लीमेंट लगाना कोई कमाल नहीं है। टेंस का स्ट्रक्चर तो उसके नाम के अंदर से निकल आया, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट कंटिन्यूअस टेंस is showed by the fourth form of verb, that is present participle form, and past time means was or were। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? ये सब आप पढ़ भी चुके हैं पहले। अपनी वीडियो ऑफ करें बेटा, अपनी वीडियो ऑफ करें, वीडियो स्टॉप करें प्लीज, क्योंकि मैं यहां से ऑफ कर देता हूं। ठीक है, अच्छा जी। तो ये सिलसिला है पास्ट कंटिन्यूअस का। अब मैंने कहा था पास्ट कंटिन्यूअस, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैं अगर अगर यूं कहूं, ही वॉज लर्निंग द लेसन, वो सबक याद कर रहा था, वो सबक याद कर रहा था। इट मीन्स व्हेन आई ऑब्जर्व द टाइम विच आई कंसिडर, वो वक्त जिस वक्त मैंने देखा, उस वक्त वो सबक याद कर रहा था। ठीक है। हैवी रेन was falling, तेज बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। हैवी रेन was falling, ठीक है। तो जब मैंने देखा था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यूं कहूं कि आई was taking medicines, मैं दवा ले रहा था, मेडिसिन ले रहा था, तो इट मीन्स आई एम नॉट टेकिंग मेडिसिन राइट नाउ, आई वॉज टेकिंग मेडिसिन इन द पास्ट, दिस एक्शन वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट, राइट। यहां तक कोई सवाल अगर आपके पास है, मैं वेट कर रहा हूं। अगर कोई सवाल है, और अगर कोई सवाल नहीं है तो आप बताइए ऑल क्लियर। जब आप ऑल क्लियर कर देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, आसान है, मैट्रिक तक सबने ही पढ़ा होगा, तो छोटी क्लास में नहीं पढ़ा होगा। ये चैट में, हाँ जी, क्लियर हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है सर, आसान चीज है। अब जो मैं बात कर, वेरी गुड, तीसरा मैसेज आ गया क्लियर, चौथा मैसेज आ गया क्लियर, एक्सीलेंट, पांचवा भी आ गया क्लियर, सब कह रहे हैं ऑल क्लियर, वेरी गुड। अब जो चीज मैं करने जा रहा हूं वो जरा गौर से देखिए, इसे इम्परफेक्ट टेंस क्यों कहते हैं, अब जरा गौर से देखिएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, देखिए, मैंने कहा ही वॉज लर्निंग द लेसन, वो सबक याद कर रहा था। अच्छा, एक और से सुनिएगा मेरी बात, सॉरी, वो सबक याद कर रहा था, इसका एक मतलब तो ये है कि जब मैंने देखा तब याद कर रहा था, या जिस टाइम का आप पूछ रहे हैं उस टाइम पर याद कर रहा था। ये तो हम सबको समझ में आ गया। इसका एक और मतलब भी है, इसका एक और मतलब ये है कि वो अब सबक याद नहीं कर रहा है, वरना मैं कहता कि वो तब से सबक याद कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ वो सबक याद कर रहा था, इट मीन्स कि अब नहीं कर रहा।
मूसलाधार बारिश हो रही थी का मतलब अब नहीं हो रही, जब भी तो कह रहा हूँ हो रही थी, ठीक है ना। मैं दवा ले रहा था, इसका मतलब दवा ले चुका हूँ, अब नहीं ले रहा। अच्छा भाई, मेरी इस बात से कितने लोग इत्तेफाक करते हैं? लिखिए अग्री, लिखिए अग्रीड अगर एग्री करते हैं तो। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो सवाल कर सकते हैं आप बिल्कुल आजादाना तरीके से। आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। जी मैं चैट देख रहा हूँ, चैट में हाँ अग्री, वेरी गुड, एक मैसेज आ गया, दूसरा अग्री सर, वेरी गुड। फहीमुल्लाह कह रहे हैं अग्री, और बाकी लोग नहीं समझ में आया तो पूछ ले दोबारा। हाँ जी, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ऑल। अच्छा क्या कह रहे हैं अग्री सर, एक बार बता दें, ठीक है मैं एक बात फिर से बता देता हूँ, देखिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो सबक याद कर रहा था, जी फौजिया बता रहा हूँ, वो सबक याद कर रहा था, तो इसका एक मतलब तो ये है कि जब मैंने देखा, और दूसरा मतलब ये भी तो है ना इसके साथ साथ, अब वो सबक याद नहीं कर रहा, जब भी तो मैं कह रहा हूँ कर रहा था। भाई मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसका मतलब अब नहीं हो रही, वरना मैं कहता तब से मूसलाधार बारिश हो रही है। बताइए जरा। या मैं यूं कहूँ कि मैं खाना खा रहा था, इसका मतलब अब नहीं खा रहा। जल्दी बताइए, ये बात समझ में आई? हाँ भाई अब समझ में आई फौजिया और सैयद अब्दुल बासित, जिन लोगों ने कहा था एक बार फिर बता दिए वो बताएं। अब क्लियर हुई बात? वेरी गुड, क्लियर हो गई। अब सुने, अगर ये बात क्लियर हो गई है, दोनों की समझ में आ गई, वेरी गुड, हो गई अभी कह नहीं क्लियर हो गई है, और फौजिया भी। अब सुने, अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अहम बात है, उस वक्त तो ये काम हो रहा था जब मैंने देखा, अब नहीं हो रहा, इसका मतलब दरमियान में आकर कहीं ना कहीं ये काम क्या हुआ है, एंड हुआ है, फिनिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है, जो भी कहना चाहें। क्या ख्याल है? जब भी तो अब नहीं हो रहा, भाई स्टॉप हो गया। मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसका मतलब अब नहीं हो रही, तो दरमियान में कहीं रुकी है। वो सबक याद कर रहा था, इसका मतलब अब नहीं कर रहा, तो दरमियान में कहीं उसने कंप्लीट कर लिया या एंड कर दिया या फिनिश कर दिया। ये बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, मोहम्मद अनस कह रहे हैं बिल्कुल समझ में आ गई, बहुत ये कह रही हैं बिल्कुल समझ में आ गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं यही समझाना चाह रहा था, इसका मतलब वो काम जो मैंने होते हुए देखा था वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, अब नहीं हो रहा। तो एक कंप्लीट एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, मैं उसके इनकम्प्लीट सेगमेंट, इनकम्प्लीट पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस में। बात समझ में आई? हाँ जी, बात समझ में आ गई? मेरा ये जुमला समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे बहुत अहम नतीजा निकालना है इससे। जहां कंफ्यूजन होगी मैं वहां रिपीट कर दूंगा। ओके वेरी गुड, यस सर का आंसर आ गया, कईमुल्ला साहब करें यस सर, फौजिया करेंगे यस सर, ओके ठीक है ठीक है ठीक। He was learning the lesson at that time. Now he is not learning the lesson. It means he has finished the lesson. He has completed or he has ended. Heavy rain was falling. It means now it is not falling. It means in the mid, somewhere in the middle, the action stopped. The action finished or completed. ठीक है? ये बात समझ में आ गई। तो I am just talking about in this past continuous tense, I am just talking about
an incomplete part of a complete action. We consider the incomplete segment of action. 100% correct, मोहम्मद अनस, बिल्कुल सही कहा. We consider an incomplete segment of a complete action. वो एक्शन जो अब नहीं हो रहा यानी दरमियान में कंप्लीट हो चुका है, उस कंप्लीट एक्शन के इनकम्प्लीट सेगमेंट की बात करते हैं हम. बड़ी साइंटिफिक बात है ये, समझ में आ गई. और इनकम्प्लीट को इम्परफेक्ट भी तो कहते हैं. इनकम्प्लीट को ही तो कहते हैं इम्परफेक्ट. इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं. ये बात समझ में आ गई. यानी अगर यहां देखेंगे तो इम्परफेक्ट है, लेकिन अगर यहां देखेंगे तो एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हमें. क्यों नहीं दे रहा होता हुआ दिखाई? क्योंकि हो चुका है. तो अगर ऑब्जर्वेशन यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट. The action is not going on right now. This is present perfect. अब प्रेजेंट परफेक्ट कब कहेंगे इसी एक्शन को? जब हमारी ऑब्जर्वेशन यहां होगी तो उसी एक्शन को हम क्या कह देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट. Because that action which was going on before is not going on now. It simply means that it has stopped. It has discontinued in the mid. हाँ जी. तो प्रेजेंट परफेक्ट बगैर पास्ट कंटिन्यूअस के निकल ही नहीं सकता. प्रेजेंट परफेक्ट के लिए पास्ट कंटिन्यूअस की ऑब्जर्वेशन जरूरी है. अगर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या बनती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन बनती है एक्शन इज नॉट गोइंग ऑन राइट नाउ. एक्शन अब नहीं हो रहा. तो भाई इस वक्त बारिश नहीं हो रही, मैंने खिड़की खोल के देखा बारिश नहीं हो रही, आपसे कह दिया बारिश रुक चुकी है. आप कहेंगे सर हुई कब थी पहले? क्या पहले हो रही थी? नहीं. तो आप कैसे कह रहे हैं रुक चुकी है? पहले हो रही थी, ये मालूम होना चाहिए. पहले हो रही थी, ये ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए. और अब नहीं हो रही तो कहेंगे हो चुकी है, रुक चुकी है. तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस की ऑब्जर्वेशन जरूरी है. यस, यू आर 100% करेक्ट मोहम्मद अनस, यू आर 100% करेक्ट. आई इंडोर्स योर स्टेटमेंट. हाँ जी. अब बताइए कौन कौन कंफ्यूज हुआ? ऑल क्लियर? जल्दी बताइए. ऑल क्लियर? रिस्पॉन्ड क्विकली. ओके. फहीमुल्ला कह रहे हैं यस सर. एक्सीलेंट. बात समझ में आई? भाई देखे ना, प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं? वो काम जो पहले हो रहा था वो अब नहीं हो रहा, यानी कि हो चुका है. एमन भी कह रही है जी सर. वेरी गुड, एक्सीलेंट. जो काम पहले हो रहा था वो अब नहीं हो रहा. तो पहले हो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, अब नहीं हो रहा, इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट. बिकॉज दरमियान में अच्छा, अब अगर मेरी ऑब्जर्वेशन तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया. अगर मैं पूछूं कब कंप्लीट हुआ है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन इस लम्हे पर आ जाएगी जिस लम्हे ये एक्शन स्टॉप हुआ है या एंड हुआ है या कंप्लीट हुआ है. तो ये सिंपल पास्ट होगा बिकॉज दिस इज एन एक्शन बिफोर प्रेजेंट. इस लम्हे की बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, इस लम्हे की बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, इस लम्हे की बात करेंगे जिस लम्हे वो एक्शन फिनिश हुआ है, तो सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट. हाँ जी. सैल्यूट यू सर. थैंक यू मोहम्मद अनस. बात समझ में आई? तीनों टेंस नजर आ रहे हैं इस पर. और इससे पहले चौथा भी नजर आ रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस. जब हम यहाँ प्रेजेंट थे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, अब हम यहाँ प्रेजेंट है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है. और अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि अब नहीं हो रहा. और अगर अब नहीं हो रहा तो दरमियान में कहीं हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? सिंपल पास्ट. ओए होए, कमाल हो गया आज. अब जिस जिस की समझ में नहीं आया है वो आजादाना तरीके से पूछ सकते हैं. इस लेक्चर को 3-4 मरतबा देखना पड़ेगा आपको. बहुत सारे राज खुल जाएंगे टेंसेस के. ये चैलेंज करता हूँ. हाँ जी. और बहुत सारे लोग, अगर आपकी इजाजत हुई तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूं यूट्यूब पर. ये बड़ा मजेदार काम हो गया. पहले मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया आपको,
We are present here. Looking at the action is going on. It means it is present continuous. Now we are present here, talking about that action. So that is past continuous. And at that time the action was going on, but right now that action is not going on. It means it is finished in between. In between. It means here this action was imperfect, but now this action is found perfect. Now perfect का मतलब present perfect. अब ये एक्शन कब हुआ था कंप्लीट, उस लम्हे की बात करेंगे तो सिंपल पास्ट। ये सबको भूल जाए, इसे क्या कहेंगे आप, सिंपल पास्ट। मेरा सिंपल पास्ट वाला लेक्चर देखिएगा, मैंने बताया एन एक्शन बिफोर प्रेजेंट। सिंपल सी बात हो गई भाई। तो यहां पर डिफरेंशिएट भी हो गया ना, यू में अपलोड, थैंक यू वेरी मच, बस आपकी परमिशन चाहिए थी। तो यहां पर सिंपल हो गया ना, ये डिफरेंशिएट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, ये सब चीजें आपस में डिफरेंशिएट हो गई। तो अगर मैं इस लम्हे की बात करूंगा जिस लम्हे ये एक्शन फिनिश हुआ है, तो ये सिंपल पास्ट होगा, ठीक है। और अगर मैं प्रेजेंट को देखकर अंदाजा लगा रहा हूं कि ये एक्शन पास्ट में कहीं फिनिश हो चुका है, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी आपके। अब एक धमाका और कर देता हूं साथ में। ये धमाके जब यूट्यूब पर होंगे तो लोग हैरान हो जाएंगे। अब एक धमाका और है। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अब देखो ये हम तो शुरू किया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से, पहुंच गए प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा, मैं यही लिख देता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा, देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट निकला, यहां लिख रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसका कॉन्सेप्ट क्या निकला, देखिएगा। द एक्शन विच वॉज, अब देखो ये पूरा ही आएगा, विच वॉज कंटिन्यू और गोइंग ऑन इन द पास्ट, देखो ये पूरा का पूरा वही आ गया ना, इज नॉट गोइंग ऑन नाउ, अब नहीं हो रहा, अब कंटिन्यू नहीं है। क्यों कंटिन्यू नहीं है, इज नॉट गोइंग ऑन नाउ, यानी डिसकंटिन्यू हो गया है। और डिसकंटिन्यूड ड्यू टू एनी रीजन, किसी वजह से भी डिसकंटिन्यू हुआ हो, चाहे बीच में रुक गया, चाहे कंप्लीट हुआ, हमें नहीं मालूम, डिसकंटिन्यू हुआ है किसी भी वजह से, डिसकंटिन्यू इस लम्हे पर हुआ है। अब इस लम्हे पर डिसकंटिन्यू हुआ है, इस लम्हे को पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। इससे पहले कंटिन्यू था, इसको पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। और अगर हमारी ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट पर है और हमने एक्शन को ना होता हुआ देखकर कहा है कि डिसकंटिन्यू हो गया, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे, ठीक है। यस, आनस बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100%। एनी क्वेश्चन, इसीलिए अब देखना भाई, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ये होगा कि हम यहां पर हैव या हैज यूज करेंगे, और परफेक्ट को शो करने के लिए थर्ड फॉर्म। इसके बाद अब देखो, प्रेजेंट हैव या हैज से शो हो गया, परफेक्ट थर्ड फॉर्म से शो हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब बना दीजिए सेंटेंस। अगर मैं आपसे ये कहूं, द रेन हैज स्टॉप्ड, बारिश थम चुकी है या रुक चुकी है। तो अगर मैं एट प्रेजेंट आपसे कह रहा हूं कि बारिश रुक चुकी है, तो इसका कितना क्लियर कट मतलब ये है कि पहले बारिश हो रही थी। क्या ख्याल है, तो जो पहले हो रही थी वो पास्ट कंटिन्यूअस में थी ना, अब नहीं हो रही इसलिए कह रहे रुक रुक गई, ठीक है। ही हैज लर्नड द लेसन, उसने सबक याद कर लिया है। मैं कब कहूंगा, जब सबक याद नहीं कर रहा होगा। लेकिन साथ में मुझे ये भी तो मालूम होना चाहिए ना कि वो पहले याद कर रहा था, मैंने देखा था, अब नहीं कर रहा, इसका मतलब कर चुका है। कब किया, वो टाइम ये है। जब इस टाइम की बात कही जाएगी,
तो सिंपल पास्ट टेंस। अब एक बात मैं करने जा रहा हूं धमाका, वो गौर से सुनिएगा बेटे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी व्हेन का क्वेश्चन इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में व्हेन का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। आप बना के देख लें। क्या आप ये कहेंगे व्हेन हैज द रेन स्टॉप? नहीं, आप कहेंगे व्हेन डिड द रेन स्टॉप, क्योंकि जब आप व्हेन पूछेंगे, व्हेन कब रुकी, तो इसका मतलब आप इस लम्हे के बारे में नहीं पूछ रहे, इस लम्हे के बारे में पूछ रहे हैं। कब सबक याद किया, तो आप इस लम्हे के बारे में पूछ रहे हैं। ये तो सिंपल पास्ट का है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट पे करेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस, द रेन वॉज फॉलिंग, बिल्कुल सही है। द रेन वॉज फॉलिंग, द रेन हैज स्टॉप्ड। बारिश हो रही थी, अब रुक चुकी है। कब रुकी? व्हेन डिड द रेन स्टॉप, पास्ट इंडेफिनिट। बारिश कब रुकी? व्हेन डिड द रेन स्टॉप। आगे ना सिंपल पास्ट टेंस। तो जब व्हेन का क्वेश्चन बनाएंगे तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में नामुमकिन है। हाँ जी, आज का लेक्चर समझ में आया? मजेदार हो गया ना आज का लेक्चर? 4 टेंस डिस्कस हो गए एक ही लेक्चर में। किस तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूअस में से प्रेजेंट परफेक्ट निकाला। अरे भाई, पास्ट कंटिन्यूअस में से ही प्रेजेंट परफेक्ट निकलता है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस को क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट से ही तो परफेक्ट बनेगा। इम्परफेक्ट से ही, जैसे आप लोग इम्परफेक्ट हैं, पढ़ पढ़ के परफेक्ट बन जाएंगे, तो इम्परफेक्ट से ही तो परफेक्ट बनता है। पहले इम्परफेक्ट होता है फिर परफेक्ट बनता है। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं। ज्यादा लोड नहीं डालूंगा आपको इस टॉपिक पर, क्योंकि बहुत हैवी हो गया है ये लेक्चर आज का आपके ऊपर। इस लेक्चर को कम से कम 3-4 मरतबा देखिएगा। मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है? गूगल क्लासरूम पे तो तकरीबन 2 घंटे बाद मिलेगा आपको। रिवाइज कीजिएगा 3-4 मरतबा, और जितना रिवाइज करेंगे उतना पक्का होता जाएगा। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच। शाद रहे, आबाद रहे।